हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आज के लेक्चर में बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ने वाले हैं जो कि है लॉग और एंटी लॉग की शॉर्टकट ट्रिक। लॉग और एंटी लॉग अक्सर ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे थोड़ा सा डिफिकल्टी फाउंड आउट करते हैं कि कैसे लॉग के क्वेश्चन को सिंपलीफाइड तरीके से सॉल्व किया जाए। तो आज मैं बेसिकली आपको सिखाऊंगा कि लॉग और एंटी लॉग का न्यूमेरिकल 1 सेकेंड के अंदर अंदर कैसे सॉल्व करना है। लॉग आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें भी हेल्प करेगा। लास्ट चैप्टर जो थर्मोडायनामिक्स था उसमें भी हेल्पफुल है, और 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें भी हेल्पफुल है। और इसके अलावा लॉग तो काफी जगह पे काम आ जाता है। तो हम लॉग की शॉर्टकट ट्रिक को समझेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू इन 1 सेकेंड, और वो आप भी ये चीज निकाल पाओगे। तो लॉग और एंटी लॉग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये 3 चीजें समझनी पड़ेगी। लॉग की 3 एंटिटीज, लॉग a की पावर b इज एक्चुअली में b log a। अगर कुछ भी a की पावर में है तो वो आगे आ जाएगा। अगर लॉग में 2 चीजें मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में आ जाएगी, और अगर लॉग में 2 चीजें डिवाइड में है तो वो अगर अकेले करेंगे तो वो माइनस में आ जाएंगे। ठीक है ना। सो बेसिकली हम लॉग को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से हम लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर? जैसे सपोज log 1 क्या होता है 0। कुछ को याद करना पड़ेगा, हम धीरे धीरे करके इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचेंगे। log 2 0.3010, log 3 0.477, log 4 यस, एक दो वैल्यूज हमने याद कर ली हैं। ठीक है ना। log 4 कैन बी रिटन एज log 2 raised to power 2। दिस इज फर्स्ट एंटिटी लगाएंगे, 2 raised to power 2 इज 2 log 2। सो log 2 की वैल्यू हमें पता है 2 into 0.3010, सो दिस इज 0.6020। क्लियर? log 5 is 10/2। 5 can be written as 10/2। क्लियर? सो थर्ड एंटिटी लगाएंगे, log 10 minus log 2। so log 10 is 1, log 2 is 0.3010, so this is 0.699। log 3 निकालेंगे, log 6, log 2 into 3, सेकेंड एंटिटी लगाएंगे, log 2 plus log 3। आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे अच्छा यार ऐसे करके अब सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी क्या? यस, सारी निकालनी पड़ेगी। अरे नहीं, इतना मुश्किल नहीं करना है। इतना कैसे निकालेंगे? थोड़े से वैल्यूज ऐसे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और उसके बाद छट से आंसर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा हेल्प करिए log 10 तक निकालने के लिए, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाइड कर लेंगे। थोड़ा लेंथी है, मैं एक चीज को डिराइव करवा रहा हूं, अदरवाइज हम एक बहुत ही आसान सी चीज पे पहुंच जाएंगे। log 3 is 0.477, 0.778। log 7 आई थिंक इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम अपने ट्रिक से निकालेंगे जो हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं। log 8 is 2 raised to power 3, so 3 log 2, 3 into 0.3010, 0.9030, and log 9 is log 3 raised to power 2, so it is 2 log 3, so 2 into 0. log 3 is 477, this is 0.954, and log 10 is 1। clear? Calculating log or anti-log। क्लियर? 7 रह गया, कोई बात नहीं, लिखिए दोबारा से। What is log 1? 0, log 2 0.3010, log 3
0.477, log 4 0.602, log 5 0.699, log 6 0.778, log 7 नहीं पता, log 8 yes log 8 0.903, log 9 is 0.954 and log 10 is 1. अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन मेथड को यूज करने की कोशिश करिए. दिस इज 30, 47, 60, 9 जोड़े 69, 77 8 जोड़े, फिर 90, 95 एंड दिस इज लाइक अगर 1.00 लिखा जाए तो दिस इज 100, isn't it? So what should be the value of 7? Take a guess, take a random guess. What should be the value of 7? अगर 6 का वैल्यू 0.77 है और 8 का वैल्यू 0.90 है, what should be its value? अगर हम देखें ना 60 से 69, 77, यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है. मैं पहले डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है, बाद में डिफरेंस थोड़ा सा कम है. उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन बना हुआ, आई थिंक इट शुड बी 0.84. क्या ख्याल है? यहाँ 7 का डिफरेंस आ गया और यहाँ 6 का डिफरेंस, लेट कूल लग रहा है 84. तो इसी अप्रोक्सीमेशन को, इसी जो अप्रोक्सीमेशन का क्राइटेरिया हमने यूज किया है, इसी को हम ब्रांड बना लेंगे इसमें. और हर वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं हम इस तरीके से, हर वैल्यू को इस चीज से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि अब मैं आपको कुछ वैल्यूज के लिए करके दिखाता हूं. क्लियर? अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड दीज नंबर्स. इसको थोड़ा सा मेमोराइज किया जा सकता है. 30, 47, 60, 69, 77, 84, 90, 95 एंड इट्स log 10 is 1. इतने नंबर मेमोराइज कर लिए, वी कैन कैलकुलेट द log ऑफ एनी नंबर. एंड सबसे बड़ी खास बात, हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग भी इसी टेबल की हेल्प से निकालेंगे. क्लियर? तो लेट्स हैव इट हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू. इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं. सो ये चीज हमारे पास बनी हुई है which needs to be cracked. इसकी हेल्प लेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लेट्स हैव इट. log, सपोज आपको निकालना है 5276. सपोज इस नंबर का लॉग वैल्यू आपको निकालना है 5276 का. क्लियर? तो ध्यान से देखिए क्या ट्रिक है. क्लियर? तो अगर आपको इस नंबर का लॉग निकालना है, एक बात हमेशा याद रखेंगे, मैं लॉग टू द बेस 10 निकालना सिखा रहा हूं. सपोज आपके पास ln है, यानी कि नेचुरल लॉग है, ठीक है ना, जिसे हम मतलब कह सकते हैं log टू द बेस e भी कहते हैं. तो अगर आपको ये सॉल्व करना है, ये भी मुश्किल नहीं है. दिस इज 2.303 log टू द बेस 10. अगर आपको log टू द बेस e है ना किसी भी जगह पे, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है ना. log 10 तो मैं अभी निकाल ही रहा हूं, देखिए कैसे निकलता है. कितने लेटर्स हैं गिनिए. 1 2 3, पीछे से गिनना शुरू करिए. कितने लेटर हैं? 1 2 3, एक छोड़ दीजिए बस. तो कितने लेटर्स हैं? 3 प्लस. अब यहां ये आपने कवर कर लिए तीनों लेटर्स. क्लियर? ये क्या बचा? अपने दिमाग में मेमोराइज करिए. दिस इज लाइक 5.276. पॉइंट लगाना नहीं है, अपने दिमाग में सोचना है. दिस इज 5.276. अपने दिमाग में रखिए ये बात. कितना है? 5.2. क्लियर? अब यहां आ जाइए. 5.2 इनमें से कहां है सोचिए. ऑब्वियसली दिस इज अ नंबर ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, यानी कि यहां आना चाहिए. अब द वैल्यू ऑफ 5 इज 0.699, अप्रोक्सीमेटली 70 हो गया. एंड द वैल्यू ऑफ 6 is 0.778. क्लियर? सो अब अपने अप्रोक्सीमेशन को लगाइए और सोचिए व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 5.2. इफ द वैल्यू ऑफ 5 is 0.699,
एंड द वैल्यू ऑफ 6 इज 0.778। 2 डिजिट तक भी सही आएगा तो भी चलेगा, वेरी फाइन, इट्स वेरी फाइन। अगर 2 डिजिट तक भी सही आता है तो इट विल बी 0.72। क्लियर? तो आप गेस करके 69 है या 70 है, दिस इज 77, तो ये कितना आना चाहिए? 3.72। So the answer is 3.72. You can check the calculator. Just check the calculator. This will be 3.72. Yes, it's correct. चलिए आगे चलते हैं। अरे सोच के देखिए ना, सपोज आपका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, लाइक दिस वैल्यू इज 3.73। अरे क्या फर्क पड़ता भाई, कौन सा मुद्दा अटक रहा है इतना? कैलकुलेशन में इतना राउंड ऑफ तो चलेगा, और ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन है। 3.72 पॉइंट थर्ड डिजिट तक ज्यादा इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज आगे इसको किसी न किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो इतना ज्यादा दिक्कतेबल नहीं रहेगा। क्लियर? सो log to the base 10, obviously suppose we have to calculate like 8 6 9 7 5 2। क्लियर? सो वही काम करना है, लाइक 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5 प्लस 8.69। अब मान तो यहां होना चाहिए, ज्यादा आगे नहीं जा रहा, 8.6975। क्लियर? सो 8 से बड़ा है, 9 से छोटा है, दिस नंबर इस 8 से बड़ा है, 9 से छोटा है, तो ये क्या आना चाहिए? देखिए 8 is 90, 9 is 954, so this is 8.7, 8.69 is 8.7, so it should be approximately around 94, so this will be 5.94। you can also think it like sir 5.93 बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली में 5.938 5.939 इसके आसपास ही बनना चाहिए। I have rounded it off. Clear? So this is one of the best technique to calculate the log. Let's have it. मैं इसको थोड़ा सा और आपको इसको टफ करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज आपको मल्टीप्लाई की टर्म में आ गया, ठीक है ना? सपोज आपको है 5 into 10 raised to power सपोज 5, इस नंबर का निकालना है, तो ये भी बहुत कूल है, ठीक है ना? चाहे तो आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए इस तरीके से, जो मल्टीप्लाई में है उन्हें अलग अलग प्लस में लिख लीजिए, ठीक है ना? सो दिस विल बी log of 5 प्लस, सो log 5 इज 0.699 प्लस ये कितना आएगा? 5 फर्स्ट वाले से ना, और आप बाद में क्या बचा? log 10, so log 10 is 1, so this is 5.699। तो ये तो है शराफत वाला टेक्निक है ना, ये जो टेक्निक है। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, इसमें जो 10 की पावर में है उसे सीधा लिख लीजिए, प्लस इस नंबर का लॉग निकाल लीजिए, और 5 का लॉग कितना है? 0.69, so this is 5.699। ये एक्चुअली में मैंने यही काम किया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अब अगर आपको ये सपोज नेगेटिव में आता है, ठीक है ना, सपोज ये पावर जो है आपके पास नेगेटिव में आती है, तो देन आपको क्या करना चाहिए? जैसे सपोज आई हैव सम क्वेश्चंस जिसमें ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है ना? जैसे ऑब्वियसली टू द बेस 10 ही चल रहा है हमारे पास यहाँ पे। सपोज 3 into 10 raised to power -4 है। क्लियर? तो इट्स कूल। सबसे पहले पावर लिख लीजिए -4 प्लस, ये प्लस ही रहेगा। इस नंबर का लॉग ले लीजिए 3 का लॉग कितना है? 0.477। क्लियर? सो व्हाट इज दिस नंबर? कितना है? -3.523। कोई दिक्कत? हाँ, एक और तरीके का क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। सपोज ऐसा हो 0.00523,
सपोज ये नंबर निकालना है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, फिफ्थ वन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 0.00523 सपोज इस नंबर का लॉग निकालना है। ये भी आसान है, काफी ज्यादा इजी है ये, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं। सपोज 0.0523 का लॉग निकालना है। अब देखो यार जरा यहाँ पे क्या करना है। अब आपके पास में ऑलरेडी पॉइंट है, ठीक है ना। तो अब क्या करिए, पीछे जाइए, इस पॉइंट को पीछे लेके जाइए, 1 2 3 इतना पीछे लेके जाना है कि एक लेटर बच जाए। जैसे हर बार हम एक लेटर छोड़ते हैं ना, तो एक लेटर बचना चाहिए। यहाँ पे 5 छोड़ लिया हमने, ठीक है ना। तो ये अगर हम यहाँ ले जाएं तो 1 2 3 लेटर पीछे गए तो -3 प्लस। अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आपको सोचना है 5.23। क्या सोचना है? 5.23, बिकॉज ये पॉइंट अब यहां आ गया है। तो 5.23 कहां होना चाहिए? ऑब्वियसली यहां आना चाहिए, 5 और 6 के बीच में। अब 5.23 सोचिए जरा कहां होना चाहिए। इट विल बी लाइक 72, isn't it? Because 5 is 69, 6 is 77, 5.23 is 0.72. This is -2.28. क्लियर? सपोज आपको पीछे पॉइंट आता है, सपोज आपके पास अक्षर है 6 6 9 8 7 6 7.267। सपोज इस नंबर का लॉग निकालना है आपको, ठीक है ना। नॉट टफ टास्क यार। इस पॉइंट को देखिए, पहले आप पीछे लेके गए थे, अब आपको आगे लेके आना है। कहां? सिर्फ एक लेटर छोड़ना है, सिर्फ एक लेटर। ये एक लेटर आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक लेटर कितना? 1 2 3 4 5। कितने लेटर आ गए आप? 5। देखिए सिंपली जो नंबर था उसमें आप आगे नहीं, मतलब इस तरीके से पॉइंट नहीं शिफ्ट करते। तो ये कितना आ गया है? 5। और क्योंकि इस साइड आया तो प्लस के 5, ठीक है। ये तो मेरा इक्वल टू का साइन है। अब ये क्या सोचना है? 6.98। क्या सोचना है? 6.98। 6.98 कहां है? अरे 6.98 तो यार 7 ही होता है। तो इट विल बी लाइक 0.84, 5.84। कोई दिक्कत? फिर से एक एग्जांपल रिकॉल कराता हूं। सपोज लॉग आपको वैसे ही एक रैंडमली नंबर दिया हो, लाइक 82917। इसमें कोई पॉइंट नहीं था, तो क्या किया आपने? आप जस्ट एक पीछे से शुरू कर रहे हो, तो मान के चलिए ना पॉइंट पीछे बिल्कुल लास्ट पे। तो 1 2 3 4 यहां ले गए आप पॉइंट, मतलब बिल्कुल पीछे से उठा के। तो कितने लेटर आ गए? 4। तो वैसे भी तो पहले यही कर रहे थे ना, 1 2 3 4। तो यहां पॉइंट होता नहीं है, तो इसलिए हम सीधा काउंट करते हैं 1 2 3 4। यहां पॉइंट है तो हमने क्या किया? उठा के ले गए। इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्लियर। वैसे ही इसको उठा के अब यहां लेके पीछे लेके गए तो -3, क्लियर। और जो डायरेक्टली पावर में लिखे होंगे वो एज इट इज आई जाने हैं यहाँ पे, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 प्लस। अब ये क्या सोचना है? पॉइंट है नहीं था, मैंने अज्यूम किया हुआ है अपने दिमाग में, लाइक 8.29। सो 8.29 क्या होना चाहिए? 8.29 यहां पे होना चाहिए। तो 90 95 8.29, 8 की वैल्यू 90 है, 9 की वैल्यू 95, 8.29 इज इट शुड बी 915, है ना। सो इट विल बी 915, सो दिस विल बी 4.915। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है थर्ड डिजिट तक जाके, इतना ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं, 91 ही आएगा, क्लियर। कोई दिक्कत? सो आप अब एक नंबर निकालिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या ये चीज समझ आई। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक थी। तो आपको नंबर निकालना है लॉग 7269512, क्लियर। और क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? अरे अपना कैलकुलेटर निकालिए और इसे क्रॉस वेरीफाई करिए कि आपका ये नंबर सही आया। और मैं चलता हूं अपनी सेकंड चीज पे, इसका नाम है एंटी लॉग, क्लियर। तो लॉग तो समझ आ गया, ठीक है ना। अब सपोज लॉग की जरूरत ना पड़ी क्वेश्चन में, सपोज
एंटी लॉग सॉल्व करना पड़ा, तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए यही सारे का सारा टेबल दोबारा यूज करेंगे, हमारे पास बना हुआ है। डायरेक्टली राइट द क्वेश्चन ऑफ एंटी लॉग एंड हम उसका एंटी लॉग निकालेंगे। आप इसका आंसर तक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ग्रेट। नाउ द सेकंड मुद्दा इज एंटी लॉग। एंटी लॉग सॉल्व करना है। एंटी लॉग में ना एक मैं आपको चीज बताता हूँ, और जो लॉग में होता है ना बड़े बड़े नंबर आते हैं, ठीक है ना, एंटी लॉग में क्या छोटा नंबर होता है, ठीक है ना। जैसे लॉग में तो जैसे मैंने काफी बड़ा सारा नंबर दे दिया, उसका लॉग निकालना है आपको, छोटी सी वैल्यू आएगी। तो एंटी लॉग में ऑब्वियसली इसका उल्टा है, ठीक है ना, इसका ऑपोजिट होगा। यहाँ पे एक छोटी सी नंबर है, उसको आपको मतलब कह सकता हूँ एक बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है ना। या फिर लॉग में जैसे क्या होता है कि काफी ज्यादा छोटा नंबर है, 0.00 समथिंग है, तो वो माइनस में चला जाता है नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, एंटी लॉग में आ सकती है दोनों तरह की चीजें। तो हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एंटी लॉग। जैसे सपोज आपको नंबर निकालना है 5.72 का, सपोज, ठीक है ना। 5.72 का आपको सॉल्व करना है कि एंटी लॉग क्या आएगा, ठीक है ना। यू हैव टू कैलकुलेट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, यू हैव टू कैलकुलेट द एंटी लॉग वैल्यू ऑफ, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस नंबर को ब्रेक करना है, ठीक है ना। तो ब्रेक कैसे होगा, 5 + 0.7। ब्रेकेज के टाइम पे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो 0 समथिंग वाला नंबर है, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर बनना चाहिए, मतलब इसके आगे माइनस नहीं चलेगा। जो हम ट्रिक बना रहे हैं उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ब्रेकेज है वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो 0 समथिंग वाला नंबर है ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए, क्लियर। सो अब करना क्या है, देखो ये जो नंबर है, ठीक है ना, इंटीजर जो है ये तो डायरेक्टली चला जाएगा पावर में, 10⁵. जो प्लस है ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, और जो 0.72 है ये आपको यहां से चेक करना है। अब उल्टा है, पहले हमने इस साइड चेक किया था, अब इस साइड चेक करना है। अब 0.72 देखो यहां आएगा, 69 से बड़ा है, 77 से छोटा है 72, तो 5 और 6 में कहां आना चाहिए, 5.2 के आसपास आना चाहिए, 5.2 5.3, सो इट विल बी लाइक 5. मैं से 2.5 ले लेता हूं या 2.8 ले लेता हूं, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलता है, 2.5 2.8, ठीक है ना। आप 5.2 ले लो चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या 5.3, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलता है, तो इट विल बी अराउंड, इसका जो एंटी लॉग है वो ये बनेगा, क्लियर। जैसे और क्वेश्चन करते हैं अपना, सपोज वी नीड टू कैलकुलेट द एंटी लॉग ऑफ suppose any random number like 8.77 suppose, ठीक है ना, 8.77 का निकालना है। तो ये क्या करना है, सिंपल सी बात मैंने बोली आपको, ब्रेकेज करिए 8 + 0.77, तो ये जो चला जाएगा पावर में, मल्टीप्लाई कर 0.77, चलो ये तो वैसे आ गया डायरेक्टली, ये तो 6 आ गया, क्लियर। और करके देखते हैं क्वेश्चंस। एंटी लॉग ऑफ, करिए सजेस्ट कोई नंबर, है ना, तो दिस विल बी लाइक 12.45 सपोज, 12.45, क्लियर। लेट्स हैव इट, इसको ब्रेक करिए, 12 + 0.45, तो 12 क्या आ गया, 10⁻12 है, प्लस का क्या बन गया मल्टीप्लाई, तो 0.45 यहां पे है कहीं, तो दिस विल बी अराउंड 2.85, 2.9, 2.85, 2.85 is best approximation, clear. So this is how to calculate the anti-log, clear.
अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाता हूं। सपोज दिस इज -3.70, सपोज रेंडमली दिस इज -3.70। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जब आपने ब्रेकेज किया है, जो 0 पॉइंट समथिंग नंबर बन रहा है वो हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए। यहां पे जब आप ब्रेकेज करोगे, देखो मैं आपको दो ब्रेकेजेस करके दिखाता हूं। दिस इज -3 -0.70 एंड वन इज -4 +0.30। अब बोथ आर -3.70, ये भी वैसा ही बन रहा है, -3.70 बन रहा है, और ये भी। कौन सा ब्रेकेज सही है? दिस वन इज अ गुड ब्रेकेज। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था जो 0 पॉइंट समथिंग वाला नंबर है ना, देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंटी लॉग में माइनस वैल्यू आई ना, अगर एंटी लॉग में माइनस वैल्यू आई तो आपको एक बड़ा नंबर लिखना है। यहां पे तो 12.45 था तो आपने 12 लिख दिया, 5 था सीधा 5 आ गया, क्लियर। पर अगर आपके पास माइनस में वैल्यू है तो आप एक बड़ा वैल्यू लिखोगे, जैसे -3 पॉइंट है तो 10⁻⁴ आएगा, क्लियर। तो ये हो गया है कैंसिल, तो ये क्या बनेगा 10⁻⁻⁴, प्लस का मल्टीप्लाई ही बनेगा, यहाँ ऐसा कोई फंडा नहीं है कि डिवाइड हो जाना है, ठीक है। तो 0.30, अब 0.30, अच्छा चलो 0.30 तो लकीली 2 आ गया, so this is the number, clear। so this is how to calculate a minus value, clear। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक और कर लेते हैं अपन, नंबर 5। सपोज दिस इज -6.34, ऐसे मैंने नंबर लिख लिया, ठीक है ना, जो भी दिमाग में आ रहा है, किसी का नंबर नहीं है, क्लियर। अरे तो इसको तोड़िए, क्या बनेगा ये, दिस इज -7 + 0.66, एक बड़ा नेगेटिव है ना, नेगेटिव में एक बड़ा नंबर लेना है, क्लियर। सो ये क्या बना 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 0.66, यहां। अब सोचिए जरा, दिस विल बी व्हाट, 60 का 4 है 69, 70 ले लिया करो यार, इसे 70 का 5 है, 60 का 4 है 70 का 5 है, तो 6.66 इज 4.6, क्लियर। करिए चेक, बिल्कुल सही आएगा, 4.6 × 10⁻⁻⁷, क्लियर। क्लियर हो गया एंटी लॉग। अब लॉग के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। आयनिक मैंने देखा अक्सर बच्चे इसलिए छोड़ देते हैं बिकॉज दे फाउंड कि लॉग जो है या एंटी लॉग जो है आपको तंग करता है, पर लॉग एंटी लॉग एक बहुत ही आसान टास्क है। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे, क्लियर। तो आप मेरे को बताओगे कि माइनस में डालता हूं आपको, ठीक है ना। सो दिस इज -12.45, क्लियर। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, फाइन। और क्रॉस चेक तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता भी दूंगा कि कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है, पर आप अपने कैलकुलेटर से ऑब्वियसली इसे वेरीफाई कर सकते हो कि -12.45 का एंटी लॉग क्या आना चाहिए, क्लियर। मिलते हैं आप अपने अगले लेक्चर में, टिल देन लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं, बेस्ट ऑफ लक।